राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं जिनका वर्णन हम आने वाले 90 दिनों तक करेंगे। अभी तक हम 9 लीलाएं कृष्ण की देख चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम 10वीं लीला जानेंगे कि वो क्या है। 9वीं लीला में हमने जाना था अंत में कि श्री कृष्ण ने किसकी, कुबेर देवता के 2 पुत्रों का उद्धार किया था, जो अशोक का वृक्ष था उसको गिराकर। यही हमने सुना था। चलिए, तो अब वो जो उनके 2 पुत्र थे उनका नाम क्या था। कुबेर देवता के 2 पुत्र थे, एक का नाम था नलकुवर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। ये क्योंकि कुबेर देवता के पुत्र थे तो बहुत ज्यादा मोह माया में लुप्त हो चुके थे। तो इस लीला के अंदर हम यही जानेंगे कि कैसे वो शापित हुए, उनको श्राप कैसे मिला और कैसे श्री कृष्ण ने उनको श्राप से मुक्त किया। चलिए शुरू करते हैं। ये वाक्य शुरू होता है नारद मुनि से। एक बार नारद मुनि निकलकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कुबेर देवता के 2 पुत्र हैं वो नग्न अवस्था में हैं और उनके साथ बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो भी नग्न अवस्था में हैं और गंगा के पवित्र जल में वो स्नान कर रहे हैं और उनके साथ क्रीड़ाएं कर रहे हैं। ऐसा देखकर बहुत ही ज़्यादा लज्जित हो गए नारद मुनि। तो जो स्त्री थी उन्होंने देखा नारद मुनि को तो वो बहुत ही ज़्यादा लज्जित महसूस कर रही थी, तो अपने तन को ढकने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुबेर देवता के जो पुत्र थे दोनों, वो मदिरा पान में इतना ज़्यादा नशा उन्होंने किया हुआ था कि अब उन्हें दिख ही नहीं रहे कि नारद मुनि भी वहाँ आ गए। तो लज्जित कैसे महसूस करेंगे, कुछ ध्यान ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है। कैसे शुरू होती है ये लीला? ये लीला शुरू होती है, भगवान इसमें हमें क्या बता रहे हैं कि जब इंसान के पास ज़्यादा धन आ जाता है तो वो पागल हो जाता है। अगर उसने वो धन अपने मेहनत से अर्जित किया हो तो कभी भी वो उस धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। उसको पता होगा कि लक्ष्मी की कीमत क्या होती है। लेकिन अगर उसको वो धन अचानक मिल जाए, अपने पिता की संपत्ति के कारण वो धन उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसको कभी वैल्यू नहीं पता चलेगी कि उस पैसे की, उस लक्ष्मी की क्या वैल्यू है। कभी वो उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज के समय पे यही हो रहा है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी ज़मीन होती है, ज़मीन जायदाद होती है, जैसे गांव में खेत हैं, शहर में रहना शुरू कर दिया और गांव की खेती जो है वो बेच दी, एकदम मोटा पैसा आ गया हाथ में। आप अपने पूर्वजों से पूछो ना, उन्होंने कैसे कैसे करके वो ज़मीन जोड़ी होगी, कैसे उन पे मेहनत करके पैसा कमाया होगा। आप 1 मिनट में बेच दे रहे हो, पैसा आ गया आपके हाथ में, आप उसको कैसे भी उड़ाओ। इसीलिए जो बड़े माँ बाप होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके बच्चे शुरू से ही ड्रग्स लेने से लगते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं, क्लब में जाना शुरू कर देते हैं। तो जो मैं कृष्ण की लीलाएं आपको समझाती हूँ आज, इसीलिए मुझे ये भी वर्णन करना पड़ रहा है कि आप उनको अब से रिलेट करके अगर सुनेंगे, जानेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। कृष्ण के चरित्र को पहचानना जरूरी है, लेकिन जीवन में उतारना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर नारद मुनि ने कहा कि अगर मैं इनको श्राप दे दूंगा तो ये तो पहुंच जाएंगे नर्क में, इनको सीधा नर्क लोक मिलेगा। अगर ये इसी कंडीशन में रहे तो नर्क लोक मिलेगा। इसमें कुबेर देवता की क्या गलती है? वो तो हमेशा से ही विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना, विष्णु के दास हैं वो। और उनकी क्या गलती है कि उनके दोनों पुत्र ऐसे कुलिक्षित हुए? और ये किसके कारण हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के कारण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस भौतिक संसार के कारण हो रहा है और इस पैसे के कारण हो रहा है। अगर ये इनके पास अनलिमिटेड ना होता तो ये ऐसी गलतियां कभी करते ही ना। तो दोनों को बुलाया नारद मुनि ने, कहा तुम्हें शर्म लिहाज लज्जा कुछ नहीं रही, सब तुमने बेच खाया, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो वो नारद मुनि के सामने आके भी बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं है कि उन्होंने वस्त्र भी धारण नहीं किए हुए हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में है। नारद मुनि से कह रहे हैं कि आप हमसे चिढ़ रहे हो, आप हमसे चिढ़ते हो क्योंकि आपके पास उतना धन नहीं है जितना धन हमारे पास है। और ये भी बोलते हैं वो दोनों, कौन? नलकुवर और मणिग्रीव। क्या कह रहे हैं कि आपके पास तो धन नहीं है इसलिए आप हमसे चिढ़ रहे हो। और इंसान काम करता है किस लिए करता है? सिर्फ पैसा अर्जित करने के लिए तो करता है, धन कमाने के लिए करता है। और उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम साक्षात कुबेर देवता के पुत्र हैं, हमारे पास तो धन की कोई कमी नहीं है। तो हम क्यों कोई कार्य करें, क्यों कोई पुण्य करें? इंसान अगर कुछ भी करता है तो धन के लिए करता है। अब नारद मुनि ने कहा कि इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी है पैसे में, है ना, इस धन को देखकर इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब इसका सुधार तो करना जरूरी है, लेकिन अगर ये ऐसे ही यहाँ कुकर्म करते रहे तो इनको सीधा नर्क मिलेगा।
और ये देवता प्रवृत्ति के हैं, नरक तो मिलना नहीं चाहिए। अब क्या करें? तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। पहले तो नारद मुनि हमें क्या बता रहे हैं कि अगर कोई पुरुष या स्त्री, पुरुष और स्त्री के लिए, दोनों के लिए ही, कि आधे अंग आपके कपड़े से ढके हुए होने चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अंग आपके ढके हुए होने चाहिए, जो लाज लज्जा है। एक, अगर आप पुरुष हो, अगर आप महिला हो, अगर आप मनुष्य हो, और अगर आपने वस्त्र ही नहीं पहने हुए हो, आप वस्त्रहीन हो गए हो, तो उस समय आप जानवर वाली प्रवृत्ति में हो। क्योंकि जानवर अगर वस्त्र भी ना पहने तो उसको कोई लज्जा महसूस नहीं होती है ना। तो वही चीज उस समय कुबेर के दोनों पुत्रों के साथ हो रहा था। उन्हें कोई लज्जा महसूस नहीं हो रही, तो वो उस समय जानवर वाली प्रवृत्ति में थे। तो नारद मुनि ने कहा कि इनको ऐसा श्राप दिया जाए जिससे कि इनकी मुक्ति भी हो जाए और ये इनको बुद्धि भी आ जाए कि धन संपत्ति में कुछ नहीं रखा। तो नारद मुनि इतना बोलते ही उनको बोलते हैं कि तुम्हें मैं एक वृक्ष बना देता हूं जो कि अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगा। जब तक श्री कृष्ण, विष्णु का श्री कृष्ण अवतार नहीं आ जाए, वो तुमको दर्शन नहीं देंगे। जब उनके दर्शन तुमको हो जाएंगे तब तुम दोबारा से कहाँ पहुंच जाओगे? स्वर्ग लोक पहुंच जाओगे। ऐसा कहकर नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया। अब वो श्राप किस लिए दिया था? जिससे कि उनकी मुक्ति हो जाए। इनडायरेक्ट वे में उनकी मुक्ति करवाना नारद मुनि का उद्देश्य था। और वो वृक्ष जो अशोक के वृक्ष थे, वो कहाँ जाके उत्पन्न हुए? नंद महाराज के घर में। नंद महाराज के घर में ये सारी क्या है? ये लीलाएं हैं। ये लीला है स्वयं श्री कृष्ण की। वृक्ष वहीं पे श्री कृष्ण बंधे हुए हैं ओखल से। अब वो देख रहे हैं कि दो वृक्ष हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया था, और सीधा चलने लगते हैं उन वृक्षों की साइड। और वृक्षों की साइड चलते हैं तो वृक्ष के बीच से निकल जाते हैं। अब खुद तो निकल गए, लेकिन जो ओखल बंधी हुई है पीछे वो बहुत भारी थी। अब उसको तेज तेज खींचते हैं, तेज तेज खींचते हैं, और खींचते ही जैसे ही बहुत तेज खींचा तो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। अब नीचे ही गिरते ही उसमें से दो अद्भुत प्राणी प्रकट हुए जो कि कुबेर देवता के पुत्र थे। उनसे ऐसी रोशनी निकल रही थी कि चारों तरफ प्रकाश हो गया। बात करने लगे श्री कृष्ण से, उनकी आराधना करने लगे कि मेरे पिता कुबेर देव आपके दास हैं और नारद मुनि आपके भक्त हैं, इसीलिए हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे भक्त नारद मुनि का ही ये सारा षड्यंत्र है। उन्होंने तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए, स्वर्ग लोक दोबारा भेजने के लिए, तुम्हारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी उसको सही करने के लिए ये श्राप तुम्हें दिया। ये श्राप मत मानो, अपने लिए आशीर्वाद मानो कि तुम्हें साक्षात मेरे दर्शन हुए और तुम्हें सीधा मुक्ति मिल रही है, वरना तुम्हें क्या मिलता? नर्क लोक मिलता। ये कहा श्री कृष्ण ने उन दोनों को। अब वो दोनों श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि सारी प्रकृति को चलाने वाले आप हैं, तीनों गुणों को चलाने वाले आप हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये रजोगुण के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से हो रही है। तो रजोगुण मतलब जिसमें हम दिखावा करते हैं, अरे मेरे पास तो ये है, अरे मेरे पास तो वो है, मेरे पास इतना धन है ना। बाहर जाएंगे, जिसके पास है वो ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। ये मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, वरना आप भी रजोगुण वाली प्रवृत्ति में आ जाएंगे। कर रहे हो अच्छा, अपने शौक के लिए करो, किसी को दिखाने के लिए प्लीज मत करो कोई भी कार्य जीवन का, ठीक है। अब श्री कृष्ण ये भी कहते हैं हमें इस लीला में कि आप कभी भी ये मत समझो कि आपका शरीर और मन दोनों एक है। जैसा आपका मन चाहेगा वैसे आपका शरीर काम करेगा। तो अगर आपने अपने मन को वश में कर लिया तो शरीर उसी के हिसाब से कर्म करता है। और जब भी आप किसकी धन संपत्ति पे ये जो दूसरों से ईर्ष्या कर रहे थे, घमंडी हो जा रहे थे, सोच रहे थे हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है अपने पिता की धन संपत्ति पे, तो आप अगर उनकी धन संपत्ति पे ये सारी चीजें कर रहे हो, ये सब हरकतें कर रहे थे, तो आपके शरीर पे सबसे पहला अधिकार आपके पिता का है। मतलब जो आपका लालन पोषण करता है, जो आपको खाने के लिए देता है, सबसे पहला अधिकार आपके शरीर पे उसी का होता है। या तो तुम खुद इतने काबिल बनो कि आप खुद अपने लिए सब कुछ कर पा रहे हो, तो उस समय फिर आप अपने शरीर को काबू कर सकते हो, पूरा अधिकार आपका हो जाएगा। अदरवाइज जो आपका लालन पोषण करता है उसका पहला अधिकार होता है आपके शरीर पे। फिर कृष्ण भगवान ने उनको सब कुछ समझाया। उन्होंने भी कृष्ण भगवान से क्षमा याचना की और सारी बातों का वर्णन किया। उसके बाद वो श्री कृष्ण की परिक्रमा लगाते हैं, कई बार परिक्रमा लगाई और आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चले गए। तो यही था लीला नंबर 10।
जिसमें कुबेर देवता के दोनों पुत्रों का उद्धार हुआ श्री कृष्ण के द्वारा। मेरे हिसाब से ये लीलाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इन लीलाओं का वर्णन मैं आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके भी दूंगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ से भी इन लीलाओं को रिलेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भी ये लीलाएं शेयर कर, इससे उनके जीवन का भी उद्धार हो सके, वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा अर्जित कर सके। राधे राधे।